This is a super duper important video because it's another opportunity for all the CLAT aspirants to get into one of the NLUs. And this time the NLU is NLU Nagpur. NLU Nagpur start hua tha in the year 2016. Until now, almost 5 batches have been graduated. प्लेसमेंट्स डिसेंट हैं, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, ओवरऑल फैसिलिटीज एंड एकेडमिक्स एक्सट्रीमली अच्छा है। अब स्पेशल चीज क्या है इस वीडियो के बारे में और तुम्हें क्यों देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये तो पता होगा कि एनएलयू नागपुर बीए एलएलबी एंड बीबी एलएलबी कोर्स ऑफर करता है। आई थिंक तुमने प्रेफरेंस लिस्ट में भी देखा होगा और भरा होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक दूसरे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं विच इज बीए एलएलबी ऑनर्स इन एडजुडिकेशन एंड जस्टिसिंग। ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, वन ऑफ इट्स काइंड कोर्स है बाय एनएलयू नागपुर। इस कोर्स में एक्स्ट्रा 60 सीट्स पे एडमिशन लेता है हर साल एनएलयू नागपुर। इस कोर्स को स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2020 and until now 2 batches have been graduated and some of the students have got really very good placements which you can check on LinkedIn। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एडजुडिकेशन एंड जस्टिसिंग कोर्स जो है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है टू जुडिशरी, कि सिर्फ जुडिशरी की ही तैयारी कराते हैं, कि 5 साल आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि 6वें साल में आप जाके जुडिशरी का एग्जाम लिख सकते हो, या फिर 3 साल की प्रैक्टिस के बाद जुडिशरी का एग्जाम लिख सकते हो। बट इट इज नॉट द केस, क्योंकि ये कोर्स स्ट्रिक्टली बोलता है कि हम आपको पूरा बीए एलएलबी कराएंगे, एनएलयू नागपुर की डिग्री देंगे और आपको एक स्पेशलाइजेशन एक्स्ट्रा कराएंगे। एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन हो सकता है आपको फ्यूचर में हेल्प करे, लेकिन आपकी जो बेसिक डिग्री है और आपकी नॉलेज है, आप जिन चीजों को गेन करने वाले हो वहां पे, वो सारी चीजें आपको एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट भी दिला सकती हैं। तो अब इस पूरी चीज को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं बाय देयर नोटिफिकेशन एंड द स्लाइड्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। बट बिफोर गोइंग अहेड, a small request, give me motivation by subscribing to this channel। क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तभी मेरा मन करेगा कि मैं और ज्यादा इस तरह की चीजें तुम्हारे लिए लेके आऊं जो तुम्हें हेल्प कर सकती है इन गेटिंग एडमिशन दिस ईयर इन वन ऑफ द एनएलयूज और इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया। प्लस तुम में से जो भी पर्सन थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो आफ्टर लिसनिंग टू दिस होल थिंग, वो सारे लोग फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन से एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो मैंने क्रिएट किया है फॉर ऑल द एनएलयू नागपुर एडजुडिकेशन एंड जस्टिसिंग स्टूडेंट्स। वहां पे हम लोग बहुत क्लैरिटी से सारी चीजों को डिस्कस कर पाएंगे, शायद मैं तुम्हारी सारी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाऊं। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट अवे विद स्लाइड्स। सबसे पहले तो मैं तुम्हें नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। दिस इज एनएलयू नागपुर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तुम देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है 24 जून 2025 को, विच मींस जो ये वैकेंसीज आती हैं ये बहुत देर से आती हैं, ये एंड ऑफ जून आ रही हैं या मिडिल ऑफ जून आ रही हैं। इसका एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन होता है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जिनकी भी अच्छी रैंक आई है वो किसी ना किसी कॉलेज को ऑप्ट कर लेते हैं बाय जून या बाय मिडिल ऑफ जून। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स किसी ना किसी कॉलेज को ऑप्ट कर लेते हैं, बी इट प्राइवेट कॉलेज और एनएलयू और गवर्नमेंट कॉलेज और सीयूईटी कॉलेज, कुछ ना कुछ आप ले लेते हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हो इन योर फेवर और आप एक एनएलयू में स्टिल जा सकते हो। देखो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि आप किसी भी एनएलयू को प्रेफर करो। मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप यूपीएस जा रहे हो या एमिटी जा रहे हो या इस तरह का किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, तो उससे लाख गुना अच्छा है कि एक एनएलयू में जाओ। सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड रहेंगी एनी डे। आपका जो ओवरऑल ग्रूमिंग रहेगी वो भी बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी है वो ज्यादा बेहतर रहेंगी। अब इस नोटिफिकेशन में क्लियरली सबसे पहले तो यहां पे बताया गया है कि आपको बीए एलएलबी की डिग्री मिलेगी। आपकी डिग्री में एक स्पेशलाइजेशन होगा विच इज ऑनर्स इन एडजुडिकेशन एंड जस्टिसिंग। अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज बोली जाती है कि यहां पे हम थोड़ा सा जुडिशियल साइड पे पढ़ाएंगे कि जुडिशरी में जो नॉलेज काम आती है, जो लीगल एक्सपर्टीज काम आती है, हम उसको इनकलकेट करेंगे इन द स्टूडेंट्स, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर तुम सोच के देखते हो कि तुम जज बनना चाहते हो इन द फ्यूचर तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये डिग्री या ये प्रोग्राम कहीं पे भी बार नहीं करता है कि तुम कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स नहीं कर सकते। ये कहीं पे भी ये नहीं बोलता कि तुम टॉप टीयर फर्म में जाके काम नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। मैंने बहुत सारी लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखी हैं जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम को किया है इन 2020, जिन्होंने ज्वाइन किया है, करेंटली वो फर्म्स में काम कर रहे हैं, करेंटली वो बहुत बिग शॉट लॉयर्स के साथ काम कर रहे हैं, करेंटली वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। और मैं दिल से चाहता था कि मैं उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को यहाँ पे अटैच कर दूं, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर उनमें से कोई इस वीडियो को देख लेता है तो बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स वो मुझ पे उंगली उठा सकता है।
तो मैंने सोचा कि नहीं करते हैं ऐसा कि किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करें, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम बेसिक जाके अगर लिंक्डइन पर सर्च करते हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस डिग्री को किए हैं। तुम जाके उनसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, और इवन अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरी प्रोफाइल जाके विजिट कर सकते हो लिंक्डइन पे। तुम्हें मेरे कुछ कनेक्शन दिख जाएंगे डायरेक्टली जो इस कोर्स को कर रहे हैं। एंड फर्दर अगर तुम देखना चाहते हो बेसिक, तो व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर ही सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप से आई थिंक तुम्हें बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, और मैं तुम्हें कुछ एस्पिरेंट से भी कनेक्ट कर दूंगा हु आर करेंटली इन एनएलयू नागपुर डूइंग दिस कोर्स। एंड मैं अपने कुछ फ्रेंड से कनेक्ट कर दूंगा जो इस कोर्स को कर चुके हैं या जो एनएलयू नागपुर से ग्रेजुएट्स हैं। तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इस कोर्स में एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो बेसिक क्लाट वाली एलिजिबिलिटी होती है, इसके अलावा कुछ भी चीज ज्यादा नहीं होती है। विच मीन्स तुम्हें क्लाट लिखना है, क्लाट में तुम्हारा स्कोर होना चाहिए, उस स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। कैसे होती है उसमें थोड़ी देर में आते हैं। टोटल सीट्स आर 60। अगेन गुड अपॉर्चुनिटी, तुम्हें इसे देखना चाहिए, तुम्हें इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। स्पेशल पॉइंट हियर इज कि तुम्हारी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लाट में एज रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यहां पे है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ ब्यूटीफुल सी स्लाइड्स बनाई हैं, मैं चाहता हूं तुम इनको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कैसे करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आओगे तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वहां पे मैंने डाल दी है। और अगर तुम्हारे ज्वाइन करने के पहले मैंने डाल दिया तो तुम मुझे एक बार डीएम कर देना, तो मैं तुम्हें अगेन बता भेज दूंगा 1 to 1। अब सिलेक्शन होता कैसे है, सो देयर आर सम नॉन नेगोशिएबल्स, नीचे से ऊपर बताता हूं मैं। सबसे पहली चीज मैंने बता दी, तुम्हारी मिनिमम एज शुड बी 20 ईयर्स, तुम हम एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तुम धुरंधर नहीं होने चाहिए जो पाकिस्तान से इंडिया आया है। थर्ड, जो एग्जामिनेशन है दैट शुड बी क्लैट की, क्लैट के स्कोर को कंसिडर किया जाएगा। तुम्हारे 12th में मिनिमम 45 and 40% होने चाहिए बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। तो फॉर्म को फिल करने की जो फीस है दैट इज 1500 रुपीज फॉर अनरिजर्व स्टूडेंट्स। 1500 रुपए में तुमने एक अलग से फॉर्म को भर दिया। रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फीस है। अब इस कोर्स की टोटल फीस कितनी है, तो दैट इज 3,85,000। थोड़ी सी हायर एंड पे है, थोड़ा सा एनएलएस के क्लोज जा रहे हैं, लेकिन स्टिल एनएलयू है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में सिम्बाइसिस में जाकर खर्च कर सकते हो 7-8 लाख रुपए, अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है और तुम्हें उस चीज के लिए लोन नहीं लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम एनएलयू नागपुर के लिए लोन ले रहे हो, इट्स रियली वर्थ इट, क्योंकि एनएलयू के नाम पे पहली चीज तो लोन इजीली मिल जाता है। जो लोन प्रोवाइडिंग बैंक होता है उसको भी होप होती है कि स्मार्ट बच्चा है, अच्छा बच्चा है, जीवन में कुछ करके दिखाएगा। और रिटर्न करना भी कंपैरेटिवली इजियर होता है, इजियर टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलता है थोड़ी सी, इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो इस बात को, बहुत बेसिक सी बात है। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है, एक 4 स्टेज प्रोसेस है। एक्चुअली इट्स 5 स्टेप्स, लेकिन मैंने उसको 4 में ही कंटेन करने की कोशिश की है कि हम लोग जल्दी कवर कर लें। फर्स्ट स्टेप इज कि तुम्हें अपने फॉर्म को फिल कर देना है बेस्ड ऑन योर क्लाट रैंक। तुम्हारी जो भी क्लाट रैंक है उसके साथ तुमने एक फॉर्म को फिल कर दिया। अब इसके बाद स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग होगी। अब मान लो 1000 बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, इन 1000 बच्चों में से जो टॉप 300 स्टूडेंट्स होंगे उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन देयर रैंक। अब मान लो एक स्टूडेंट है जिसकी 6000 रैंक है और एक बच्चा है जिसकी 9000 रैंक है, तो अब 6000 वाले को प्रेफर करेंगे क्योंकि टॉप 300 को सेलेक्ट करना है, तो 300 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे आउट ऑफ द टोटल पूल ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड में एक छोटा सा जीडी कराया जाता है कंडक्ट, एक ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराया जाता है विच इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जीडी में आप सिट करोगे। अब इस ऑनलाइन जीडी में 120 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो विच मींस कि अब नेक्स्ट स्टेज के लिए सिर्फ 180 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। और यहां पे मैंने स्टेज 3 पे लिखा हुआ है ग्रुप डिस्कशन राउंड। आप समझ गए होंगे, 120 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, 180 स्टूडेंट्स बचे हैं। अब इन 180 स्टूडेंट्स का हम साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे, मैं नहीं लूंगा, एनएलयू नागपुर। एनएलयू नागपुर ने साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया इन 180 स्टूडेंट्स का। अब इनको एनएलयू नागपुर इनवाइट करेगा अपने कैंपस पे। तो आप इनके कैंपस पे जाके वहां पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपीयर करोगे। 180 स्टूडेंट्स पीआई देंगे, जिसमें से 60 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। अब आप एक और तरीके से सोचना, जब आप एनएलयू नागपुर के कैंपस पे जाओगे और पीआई दोगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी टू जज द कैंपस, टू जज द फैकल्टीज, टू नो अबाउट द कॉलेज। तो मुझे लगता है पहले आप क्रैक कर लो, फिर रिजेक्ट करना। पहले रिजेक्ट कर दोगे तो सेलेक्ट करने का कभी चांस ही नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर तुम किसी भी सड़ेले कॉलेज को लेने वाले थे तो बिल्कुल मत लो, इस ऑप्शन को कंसिडर करो। इसके बाद फाइनल लेयर जो है दैट इज कि एक मेरिट लिस्ट को डेवलप किया जाएगा जिसमें 60 स्टूडेंट्स का नाम होगा, प्लस वेट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे। यहां पे भी वेट लिस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। वेट लिस्ट क्लियर भी हो जाती है तो बहुत बार थोड़े से नीचे रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, देर से एग्जाम हो रहा है, जब सारे सारे बच्चे कॉलेज में एंटर कर गए हैं,
अब तुम ऐसे सोच के देखो, 24 जून को इनका नोटिफिकेशन आया है, 1 जुलाई से मोस्ट ऑफ द एनएलयू स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रोग्राम। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो सेम, जब बीएएलएलबी और बीबीएलएलबी को डिग्री मिलेगी तभी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें भी डिग्री मिल जाएगी। तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कितनी अच्छी चीज है ये। सो यहाँ पे मैंने इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा इजियर टर्म्स में समझा दिया है। द फर्स्ट कट इज जहाँ पे 300 स्टूडेंट्स होते हैं, जीडी फिल्टर जहाँ पे 120 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है फेस टू फेस एट एन एलयू नागपुर। अभी जो 180 स्टूडेंट्स हैं इनको किस तरह से जज किया जाता है, किस तरह से देखा जाता है, तो उसके लिए एक छोटी सी स्लाइड है, आप अपने लेवल पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, इट्स इन द ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ पे क्या स्पेशल मिलेगा। सो दिस इज द स्पेशल चीज कि पेडागोजी जो होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो रियल टाइम कोर्ट रूम फील होगा यहाँ पे, कि आपको मॉक ट्रायल्स का चांस मिलेगा, क्लिनिकल लीगल एजुकेशन मिलेगी, आपको कोर्ट्स विजिट करने का चांस मिलेगा, आपको जेल्स, जुवेनाइल होम्स, सारी जगहों पे विजिट कराया जाएगा और रियल टाइम पे सिखाया जाएगा कि भाई ए ये होता है, बी ये होता है, सी ये होता है ऑफ लीगल एजुकेशन। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या बेसिक चीजें चाहिए, तो दिस ये सारी बेसिक चीजें हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको क्लाट का स्कोर कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपको एज प्रूफ चाहिए क्योंकि 20 इज द मैक्सिमम एज, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो क्लाट में होती है वही सेम है। अब एक प्रोसेस को मैंने क्विकली एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और कब तक इनका लास्ट ईयर का प्रोसेस चला था, तो वो यहां पे है कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को किस तरह से कंडक्ट किया था। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 29 जुलाई को फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो आप सोच के देखो, एक महीना कॉलेज लग चुका है बाकी लोगों का, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स वैसे ही खाली हो गए हैं। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, मल्टीपल टाइप्स की आपके पास चांस है। ऑफलाइन जो इन्होंने अपना पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया था वो 3 दिन किया था, 25th 26th एंड 27th ऑफ जुलाई को लास्ट ईयर। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि इसी टाइम फ्रेम में इस साल भी ये सारी चीजें होने वाली हैं, और क्यों आपके लिए चांस बन रहा है ये भी आपको समझ आ रहा होगा। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं, आप डाल सकते हो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम एंड इंश्योर टू सब्सक्राइब एंड मोटिवेट मी। सी यू।